हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए क्या है इस वक्त। उससे पहले हम महादेव की तरफ से, भगवान शंकर की तरफ से आप लोगों के लिए वन कार्ड मैसेज लेंगे। देखते हैं कि महादेव अपने भक्तों को क्या बताना चाहते हैं। जहां आपकी आस्था अलग है, आप उसको यूनिवर्स की तरफ से समझ सकते हैं। बाकी आप लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जो भी है वो आप इसको भगवान शंकर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है उनकी तरफ से, आपको जिससे जैसे भी मानना है बिल्कुल फ्री होके आराम से देखें कि महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। वो तो बिल्कुल आपको ना महादेव इस समय एकदम से गले लगा रहे हैं। सीज द मोमेंट, गले लगा रहे हैं और आपको माफ कर देने के लिए, और वो आपको माफ़ी भी दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप अब माफ़ कर दीजिए। ठीक है? जितने भी लोगों ने चीट किया, आपका धन हड़पा, आपको धोखे दिए, आपका मज़ाक बनाया, आपके बारे में इधर-उधर गॉसिपिंग की, वो सब देख रहे थे। आपकी अच्छाई वो सब देख रहे थे, आपका स्ट्रगल वो सब कुछ देख रहे थे महादेव, आपके इष्ट ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब देख रहे थे। बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना दुख अगर अपने दिल पे लेके चलोगे तो वो आपको स्लो डाउन कर देगा अपने लाइफ में, जबकि आपका यहाँ पे समय है एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का, उस वो छलांग लगाने का। आपको उस दर्द के साथ छलांग लगाना है, आप दर्द के साथ लगाइए। आपको दर्द हटा के, मन को समझा के छलांग लगाना है, आप वैसे लगाइए। आपको जैसे लगाना है लगाइए, लेकिन आपको कुछ लोगों को एकदम दिल की गहराइयों से अगर आप उनको माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको उनको ऊपरी-ऊपरी माफ़ करके भी और अभी अपना ध्यान हटा के उस अवसर की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक-एक लम्हा जा रहा है, और ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ, सभी लोगों के लिए। आप सबके मन में कोई ना कोई महत्वाकांक्षा ज़रूर होगी, आपको उसको इस समय बिल्कुल उस पे काम करने का है। समय आप लोगों ने देखा है, मुझे तो पता नहीं पिछले 10-15 साल से ऐसा लग रहा है जैसे समय ऐसे भाग रहा है, लगता है कि अभी तो कल की बात थी और देखते हैं तो फिर 10-12 साल पता नहीं कहाँ गुज़र गए। तो सीज़ कीजिए, उस मोमेंट को ग्रैब कीजिए। मैं देखती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। आप लोगों की करंट एनर्जी में ये निकल के आ रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक सुखी संसार। कुछ लोग चाहते हैं कि आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, आपके बहन-बहनोई, आपके भैया-भाभी वो सब बहुत सुख से रहें, आपका भी अपना घर-परिवार हो। और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, तो आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। अगर आप अपने मान लीजिए हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं या जो भी आपकी कंडीशन है, आपको एक सुखी परिवार चाहिए। आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ हर चीज़ है, और संघर्ष तो देखिए जीवन भर चलता रहता है। यही चीज़ मैं आपके पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो आपके साथ में एक ऐसा फुलफिलमेंट फ़ील करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि आप ही इस वक़्त में, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि आप ही हैं जो उनको जो उनका साथ दे सकते हैं जीवन में आगे चल के। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी अवॉइड किया जा रहा है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है वो भी आपको अवॉइड कर रहे हों। मतलब सीधी-सी बात है कि यहाँ पे आप लोग दोनों की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि कोई भी कोशिश नहीं चल रही है एक-दूसरे की तरफ। शर्मिंदगी, जैसे ये दोनों कार्ड आया ना, मुझे ख़ास करके इस कार्ड से मुझे जो पहला वर्ड मेरे दिमाग में कौंधा था, जो बत्ती जली थी, वो यही जली थी कि शर्मिंदगी है मुझे, मैंने जो किया था उस चीज़ का। तो देख लीजिएगा, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया था तो उस चीज़ की शर्मिंदगी है।
और अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसने बेतरहा हर्ट किया, दुःख पहुँचाया है इनको, मेल फीमेल ये जो भी हैं, आप देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से रीडिंग करूँगी। तो उस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा दुःख है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि आज आप लोग दोनों साथ नहीं हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आप दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति है और ज़्यादा अच्छा तालमेल शायद नहीं है इस वक़्त आप लोग दोनों के बीच में। देखिए, कुछ लोग जो एक-दूसरे के साथ में फ्यूचर में भी आगे बढ़ना चाहते थे या चाहते हैं, उनके लिए तो ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के पर्सन उन सबसे पहले तो आपसी आप लोग दोनों का जो झगड़ा था या है, और साथ ही जो लोग विरुद्ध हैं आप लोग दोनों के यूनियन के या फिर आप लोग दोनों के शादी के, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों का कुछ ऐसा मिलन हो जो पूरा समाज देखे, जो कि क्या होता है वो शादी होती है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे फिर जैसे प्रॉपर तरीके से शादी होती है ना, वैसे वैदिक रीति रिवाज से उस तरीके से। तो एक तो ये कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में, चाहे आप लोग शादी का सोचें, आपकी एज अभी कम है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में समस्या का समाधान निकले। सॉल्यूशन की तरफ अब आप लोग दोनों ज़्यादा फ़ोकस करें, बजाय इसके कि किसने क्या किया था, किसने धोखे दिए थे, किसने मैनिपुलेट किया था या किसने चीट किया था। वो अब उस पीछे की चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते। और अगर आप ध्यान दीजिए तो अभी तुरंत भगवान शंकर की तरफ से भी आप लोगों के लिए मैसेज आया था कि कुछ किसी को फॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। चाहे अब देखिए सिचुएशन आपकी अलग हो सकती है, या तो इस व्यक्ति को छोड़ के आगे बढ़ना है कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को, या फिर इनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको उसको पीछे छोड़ के और इन्हीं के साथ में आगे बढ़ना। जैसे अगर आप लोग कमिटेड हैं या मैरिड हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ। ये पर्सन सोच रहे हैं कि समाज को लेके चलना है। मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी तो एक तरीके से फैमिली ही हो जाते हैं। उन्हीं से मिलके देखिए सर्कल बनता है, उन्हीं से मिलके समाज बनता है। तो वो ना उनसे भी झगड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने आपके लिए, किसी-किसी के पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया है, आपके लिए फाइट की है उनसे। फाइट से मेरा मतलब ये नहीं कि डंडा उठा लिया, फाइट से मेरा मतलब है कि अपनी दलील दी उन्होंने, अपनी तरफ से लॉजिक दिया कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा करके। कभी किसी के पार्टनर के घर वालों ने इनको कुछ बोला है, कभी दोस्तों ने बोला है, तो कभी किसी ने बोला कि जैसे इनके पेरेंट्स ने इनके किसी दोस्त को बोला कि तुम ही ज़रा समझा दो अपने दोस्त को, हमारी तो देखो मान नहीं रहा है। होता है ना ऐसी तरीके की चीज़ें। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि इग्नोर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक ऐसी परिस्थिति बना के रखें कि कल को अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो कोई ऐसे ना 4 बातें सुना के वो बातचीत ख़त्म ना कर दे। ये मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि इतना कम से कम रखो कि आमने-सामने आ जाए तो एक-दूसरे को हाय हेलो बोल सके, एक स्माइल पास कर सके, या फिर और कुछ नहीं तो बस फ्रॉन करके और अपनी त्योरियाँ चढ़ा के नहीं एक-दूसरे के सामने से निकल जाए। बस चाहते हैं कि नॉर्मल रहे सिचुएशन, और थोड़ा देखना पड़ेगा और क्या सोचते हैं। और आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं? अब देखिए यहाँ पे या तो इस पर्सन को लगता है कि जैसे मैं शर्मिंदगी वाली बात से अगर मैं इस चीज़ को, इस कार्ड को जोड़ के देखूं, तो इस पर्सन ने शायद पास्ट में या तो कुछ आपका लेके ये भाग गए थे, कोई धन लेके भाग गए थे, कुछ ज्वेलरी लेके भाग गए थे, या अचानक ही आपकी लाइफ से ये निकल गए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा कि वो क्यों जा रहे हैं, आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, नंबर क्यों चेंज कर रहे हैं, आपको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं बोला। एक तो ये चीज़ है। और अगर इस पर्सन ने जैसे किसी के साथ, जैसे वो किसी और के साथ थे, तो अगर
आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है, तो इस पर्सन को उस चीज़ का, ये शर्मिंदगी का ये दूसरा कार्ड है। एक तो यहाँ पे है ये रहा, और फिर एक ये वाला कार्ड है। तो इस पर्सन को लगता है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है, जो इसने आपके पीठ पीछे किया है। साथ ही जो कुछ माहौल रहा है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, इस पर्सन को लगता है कि अरे यार, उसको सब पता है, उसको सब पता चल चुका है। कुछ ऐसी चीज़ है किसी-किसी के लिए। देखिए करंट सॉरी करंट कह रही हूँ, एक कलेक्टिव एनर्जी है, जैसे-जैसे मैच करता जाए आप वैसे-वैसे लेते जाइएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, सजिटेरियस, लियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये यहाँ पे कुछ साइंस निकल के आ रहे हैं। ओके, तो हाँ, अच्छा हाँ, पछतावा, शर्मिंदगी, गिल्ट, ये सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन को। और देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक चीज़ और है कि हो सकता है कि ये आपके लिए सोचते हो कि आपने इनको चीट किया, ठीक है? इसलिए वो अभी चुप है, इसलिए वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। देख लीजिएगा अपने जेंडर और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मुझे तो एक तरीके से रीडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ और भी लोग हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो इधर से उधर 4 बातें इसने उसको सुना दी, 4 बातें उसने कहीं जाके और 10 लोगों के बीच में पूरा फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। ये सब चीज़ भी यहाँ पे हुआ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस तो देखिए सारे ही आ चुके हैं ना, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, हाँ सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। आजकल आप में से किसी को शायद 12-12, 12-12 या फिर 13-13 रिपीटेटिव नंबर जरूर दिख रहा होगा, या फिर 15-15 या 17-17। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन कहीं से भी, अब मुझे नहीं पता है आप लोग दोनों का क्या रिश्ता है, ये ना आपको खोना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपको खो दे, आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएं। अब देखिए हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता रहेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि चाहे जिस तरीके से हो, आपके साथ इनको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, डेटिंग, और जैसा कि मैंने बोला ना कि अब और ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है कि एक रास्ता तो खुला रखें, ताकि हम लोग आगे चल के मिल सकें, बात कर सकें कम से कम। तो हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हुई है कि आप लोग बिल्कुल ही बात ना करें या बिल्कुल ही टच में ना रहें, एकदम इग्नोर ही करते रहें। तो इस पर्सन को ना आपके साथ में टच में रहना है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन। आप में से किसी के पर्सन को शायद आपके ऊपर में डाउट रहा है कि पता नहीं आप सच में इनसे प्यार करते हैं या आपका कहीं और किसी के साथ में अफेयर है, जो कि तीसरे लोगों ने कुछ कहा, सुनाया, कुछ दिखाया, कुछ सुनाया, कुछ अफवाहें फैलाई, कुछ झूठ बोला, कुछ सच बोला। ऐसी चीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी रही है। तो पूरा एक मुझे जंजाल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी है थर्ड पर्सन और यहाँ पे भी है थर्ड पर्सन। किन्हीं के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद आपके पर्सन का पोजीशन इतना ज़्यादा वो समझते हैं कि बड़ा है, उनकी पोजीशन, कि आपके साथ में जुड़ना, या फिर हो सकता है ये मैरिड है, देख लीजिएगा दोनों सिचुएशन है। तो थोड़ा उन चीज़ों को भी ना आपके पर्सन सोचते हैं कि ऐसी चीज़ है तो क्या करें क्या ना करें। कोई एक मैरिड तो यहाँ पे हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। अच्छा, अब किन्हीं के लिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जो मुझे देना पड़ेगा, पर मैच आपको करना है कि ये आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सोचते हैं, ओके, या फिर
या फिर आपकी जो फीमेल पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप उनको ऐसा समझते हैं। अब देखिए यहाँ सिचुएशन क्या है। जैसे मेल व्यूअर्स के लिए मैं बताती हूँ कि आपके जो फीमेल पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको इसीलिए रिजेक्ट किया या आपने उनको इसीलिए चीट किया क्योंकि वो खूबसूरत नहीं दिखती है, क्योंकि वो जैसे अपने पेरेंट्स की नज़र में खूबसूरत है, अपने भाई बहनों दोस्त सबके बीच में वो खूबसूरत है, लेकिन आपकी नज़र में वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए आपने उनको चीट किया या रिजेक्ट किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए कहूँगी मेल व्यूअर्स कि आपको शायद कोई एक या तो ये जिनके लिए आप सोच रहे हैं या फिर कोई और ऐसी हो सकती, क्योंकि उसके ना 2 बार मुझे यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं मैं बोल रही हूँ। तो शायद आपको किन्हीं के फिगर से, किन्हीं के जैसा उसका करियर है, फैमिली बैकग्राउंड है, आपको शायद कुछ वो चीज़ें खटकती हैं किन्हीं को। और अगर जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, मैं बिल्कुल साफ-साफ आपको अलग-अलग करके बता रही हूँ, अगर हमारी फीमेल व्यूअर्स जो हैं, या तो आप ऐसा सोचती हैं कि आपका फिगर अच्छा नहीं है, आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, उनकी पसंद के कुछ अलग टाइप की है, उन्हें और ज़्यादा फेमिनिन थोड़ा दिखने वाली, अच्छे से ना सज-धज के और हर तरीके का अपना अगर 16 श्रृंगार नहीं तो कम से कम 5-6 श्रृंगार भी करके अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होता है कुछ लोगों की पसंद होती है कि वो पूरे फेमिनिन साइड में रहे और एकदम सकुचाई हुई सी रहे, तो मेन मोस्टली 98% 99% वो वैसी ही लेडीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है? जो उनके अंडर में रहे, सब्जुगेशन में रहे, उनकी बात बहुत ईज़िली माने, ईज़िली एडजस्ट कर ले। ठीक है, एक ये मैसेज था तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना एक सुंदर सा, खूबसूरत सा रिश्ता हो, जिसमें हार्मनी हो, जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो। मैंने एकदम शुरू में आपको बता दिया था। ये पीसफुल सिचुएशन चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। एकदम शांतिपूर्वक रहे और बैलेंस बना के चले और चलिए जो हुआ है पास्ट में उसको अगर थोड़ा भूल जाया जाए, जिसकी भी अब जिसकी तरफ से भी हुआ है। ये पर्सन चाहते हैं कि अब एक रिश्ता ऐसा बने, अगर उसका नाम अभी नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, नाम दे सकते हैं, पार्टनर है, हम दोस्त है, जान पहचान है, तो वो वैसा भी चले तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों टच में रहें और रिस्पेक्ट, इसमें ना टेम्परेंस है ना, ये रिस्पेक्ट को भी शो करता है कि रिस्पेक्ट से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। दोस्त कैसे होते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर तुम मेरे लिए ये कर रहे हो हम भी तुम्हारे लिए वो चीज़ करेंगे। उसमें ये नहीं होता है कि एक ही दोस्त बस दिए जाए दिए जाए दिए जाए। ऐसे भी रिश्ते होते हैं, कुछ समय चलते हैं, कुछ साल चलते हैं, फिर वो टूट जाते हैं। वन साइडेड ताउम्र चलाना कोई रिश्ता वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात। एक फिर उसमें खाली रह जाता है। तो ये चाहते हैं कि पीछे की जो भी बातें हैं उसको रिज़ॉल्व करके एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप लोग दोनों के बीच में हो जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ पे आप लोग रुक गए थे, ये रिवर्स में मतलब जहाँ पे आप लोग पास्ट में रुक गए थे। एक गाना भी है ना कि जहाँ पे तुम मोड़ मुड़ गए थे वो मोड़ अब भी वहीं खड़े, पता नहीं ऐसे कुछ गाना है कि जिस मोड़ पे तुम मुड़ गए थे वो मोड़ अभी वहीं है, मतलब एक इंसान वहां पे अभी भी खड़ा है और अभी भी चाहता है कि एक यूनियन हो और अच्छे से रहे। देखिए अब इसमें क्या, इसको ज़्यादा खींचातानी क्या करनी है, और फिर से पैशनेट न्यू बिगनिंग, अगर आप लोग पार्टनर हैं या हस्बैंड वाइफ है तो आप लोग दोनों के बीच में एक अच्छी सी पैशनेट सी बिगनिंग हो जाए। तो ये है एक दिल की बात आपके पर्सन की, अपने मन में वो आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं। दो कनेक्शन हो सकता है यहाँ किसी किसी के लिए, एक जहाँ पे आपके पर्सन एक से थोड़ा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उसके डिमांड्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं आपके पर्सन से, और दूसरी तरफ आप हैं जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट से भरे हुए हैं। ये आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपको थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा स्पिरिचुअल समझते हैं, नॉलेजेबल मानते हैं और जैसे कुछ एक
एक खिंचाव आपकी तरफ फ़ील करते हैं जब आपको देखते हैं या आपकी फ़ोटो देखते हैं या आपके बारे में जब ये पर्सन सोचते हैं, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। ओके? हुँ। इग्नोर ना करें, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं ना, वो यही चाहते हैं कि इग्नोर नहीं करें हम लोग एक-दूसरे को और अब थोड़ी हल्की-फुल्की बातचीत स्टार्ट हो जाए, मिलना-जुलना स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और रिस्पेक्ट के साथ चलें, एक-दूसरे को खुश करते हुए चलें। यही इस पर्सन के मन में है अभी आप लोगों के लिए। तो कलेक्टिव रीडिंग है, देख लीजिएगा आपका जैसा रिश्ता है और जिस स्टेज पे है आप लोगों का रिश्ता, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा ना कि अभी कौन-सा स्टेज चल रहा है, ये स्टेज आप लोग पार कर चुके हैं, आप लोग मिल लिए हैं या अ, अभी यहाँ तक बात नहीं पहुँची है, अभी झगड़ ही रहे हैं आप लोग, ये तो देखना पड़ेगा। तो इस रीडिंग में जो आया है, वो तो यही है कि चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, ये नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एक-दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।